मोह सकल व्याधि निकर मूला। किसी चीज से मोह नहीं करना चाहिए, लगाव ज्यादा नहीं रखना चाहिए। जहाँ लगाव है वहां सारी व्याधियां हैं, इसलिए किसी से मोह नहीं करना चाहिए। और मोह कब नहीं होगा? जब यथार्थ का बोध होगा। और यथार्थ का बोध कब होगा? जब हमें अच्छे लोगों का संग मिलेगा, वही तो हमको अच्छी बात बतलाएंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। विवेको वर्धते महान। सत्संग से जो है विवेक बढ़ता है। और विवेक क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्यानित्य वस्तु का ज्ञान, नित्यानित्य वस्तु ज्ञानम। ज्ञान हो जाए यही विवेक है। ये नित्य है, ये अनित्य है, ये क्षणभंगुर है और ये कभी नष्ट होने वाला नहीं। तो क्षणभंगुर क्या है? शरीर। और कभी नष्ट नहीं होता आत्मा। तो जिनको आत्मानुरागी जो है, जिसको सत्व का बोध है, वो संत है, महात्मा है, ज्ञानी है। और उसकी शरण में चले जाओ तो यथार्थ का बोध करा देगा। असत्य है, ये असत्य है। जितना कुछ देख रहे हो, दिखाई दे रहा है, ये कभी साथ नहीं। और इसी के चाकचिक्य में सब पड़े हुए हैं, इसी के मोह में, बस इसी को चाहते हैं। क्योंकि भोग की वस्तु है ना, तो भोग भोगने के लिए आए हो और भोग भोग लो और भोगों की इच्छा करो। अरे ज्यादा भोगों के चक्कर में पड़ोगे ना तो फिर कल्याण नहीं होगा। इसलिए भोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यही मोह है। और इस मोह का विनाश कैसे होगा? जब तक आपको सत्संग नहीं मिलेगा। और सत्संग कब मिलेगा? जब प्रभु की कृपा होगी, राम जी की कृपा होगी। राम जी की कृपा। और राम जी की कृपा कब होगी? जब राम जी पर कृपा करोगे ना, कृपा करके धर्म की ओर मन लगेगा। यथार्थ ज्ञान चाहिए तभी तो होगा, संसार में नहीं। अर्जुन को ज्ञान भगवान ने कब दिया? जब वो बड़ा अहंकार था उसको, मैं सबको परास्त कर दूंगा, तो मैं जीत लूंगा। और जब दोनों तरफ देखा तो बोले पितामह से कौन लड़ेगा, दोनों से कौन लड़ेगा। डर गया और भगा जा रहा है। भगवान पकड़ करके बैठा रहे। तब जो है घबरा गया, रोने लगा। तब का शिष्य साधु माम स्वाम शरणम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे बतलाइए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान दीजिए। तो भगवान ने उसको ज्ञान दिया, यथार्थ का बोध दिया, गीता का ज्ञान दिया, कर्म का ज्ञान दिया, धर्म का ज्ञान दिया। तो संसार में रह करके अहंकार से पागल हो रहा था, और आज जब भीड़ देखी और स्वजनों को देखा तो मोह हो गया। भगवान ने यथार्थ का ज्ञान दिया। तो इसलिए बड़ी बड़ी डींग हाँकने वाले भी मोह के हैं। ये सब कहने की बात दूसरी होती है, करने की बात दूसरी। जब समय आता है ना, ज्ञान बघाड़ने को बहुत बघाड़ने लगते हैं। यथार्थ तब होता है जब कार्यात्मक क्रियात्मक रूप में जब वो दृश्य हो। इसलिए ज्यादा चक्कर में, साधु के प्रवचनों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उसके बोलचाल की भाषा में नहीं, उसके आचरण से। सत्संग वही है, साधु के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, उसकी सेवा करो, वहां रहो। उसकी लोग बुराई भी करते हैं, भलाई भी करते हैं, उसको लोग लांछित भी करते हैं। ऐसे भी होते हैं ना, कुछ लोग दुष्ट लोग होते हैं, बड़ी गुरुजनों की बड़ी निंदा करते हैं। तो उसके पास जाओ, उसके साथ जब रहोगे ना तब ज्ञान होगा, ये हमारा गुरु कैसा कैसा, कितनी योग्य, कितना योग्य है। तो सहवास अंतेवासी होकर के इससे शिक्षा लो। तो आचरण की शिक्षा लो, आचरण से सब कुछ मिलता है। तब भक्ति आएगी, तब ज्ञान मिलेगा, तब आचरण मिलेगा। अर्जुन ने ज्ञान को प्राप्त किया, कृष्ण के साथ अपने दिन रहे, उनको सखा मित्र सभी भाव से देखा ना, तभी तो कहा करिष्ये वचनं तो
गतो मोह स्मृतिन लब्धा करिष्ये वचनं तो मोह चला गया, स्मरण आ गया, अब आपके वचनों को करूंगा, यही गीता का ज्ञान का फल है। इसलिए सत्संग करो, ज्ञान करो, गुरुजनों का आश्रय लो, सब सुख